हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, डील कर लेंगे। ईरान का आज़म हकीकी होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को पेशकश। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी के हक में नहीं था, दूसरे मुल्कों खास तौर पर पाकिस्तान की खातिर ये फैसला किया। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। चीनी कंपनियों पर ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हटाने का फैसला जल्द होगा। ईरान अपना हुर्मुज़ के जरिए रोज $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं थी। अमेरिका ताइवान को हथियार दे भी सकता है। ऐसा नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। ताइवान से अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। कभी सोचा भी नहीं कि चीनी सदर को आमिर कहूं। चीनी सदर से शुमाल कोरिया के हवाले से भी बातचीत हुई। अमेरिकी सदर के एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ कहा। बरतानवी वजीर आजम के लिए सियासी तौर पर बच जाना बहुत मुश्किल है। चीन नहीं चाहता ईरान के पास जौहरी हथियार हों। ईरान के मामले पर चीन और अमेरिका का मौक़िफ़ एक जैसा है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बीजिंग में अमेरिकी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग की वन-ऑन-वन मुलाकात। कहा दोनों ममालिक चाहते हैं आबना हुर्मुज़ खुली रहे। चीनी सदर के साथ बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। ईरान के साथ कशीदगी पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। चीन के साथ शानदार तजारती मुआहदे कर लिए। अमरीकी सदर का दौरा चीन मुकम्मल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रुखसत किया। दौरे के दौरान अमरीकी सदर की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। कई मुआहदों पर दस्तखत, ईरान समेत कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू में बोले चीन ने 200 बोइंग जेट ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया। ईरान से मुतल्लिक तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था और इसे जारी रखने की कोई वजह नहीं। चीन का ईरान तनाज़े का फौरी हल तलाश करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि मसले का फौरी हल अमरीका, ईरान और आलमी बरादरी के मफ़ाद में है। अमरीकी और चीनी सदर के दरमियान आलमी और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और मुलाकात में मुतअद्दिद अहम निकात पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। ताहम कुछ हसास मौज़ूआत की तफ़सीलात फ़राहम नहीं की जा सकी। पाकिस्तान की मसालहती कोशिशें अभी नाकाम नहीं हुई। कुछ ताकतें सफारती अमल नाकाम करना चाहती हैं। भारत फैसला कर ले ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुक रखना है। अमरीका मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाए जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ दुश्मनों के लिए बंद, दोस्तों के लिए खुली है। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और ओमान मुश्तरका निज़ाम के तहत आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालेंगे। उम्मीद है कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। हमारे पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं और पुरअमन रहेंगे। हम अमरीकी पाबंदियों के नताइज से वाकिफ़ हैं। कई साल से ज़ालिमाना अमरीकी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। अमरीका का 40 रोज़ा जंग में कोई हदफ हासिल नहीं कर सका। अमरीका पुरएतमाद नहीं कर सकते। जंग का आगाज़ नहीं किया, अपना दिफा किया। जंग चाहने वाले अमरीका को एक और जंग में धकेलना चाहते हैं। इसराइल और लेबनान जंग बंदी की तौसी में राजी। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुताबिक जंग बंदी में 45 दिन की तौसी की जाएगी। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 और 3 जून तक मुज़ाकरात होंगे। जंग बंदी में तौसी का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान मज़ीद पेशरफ़्त को मुमकिन बनाना है। अमरीकी तहवील में लिए जाने वाले जहाज़ों पर मौजूद पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की कामयाब वापसी। 11 पाकिस्तानी और ईरान के 20 शहरी जल्द इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ जान ने एक्स पर कहा पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों को सिंगापुर के जरिए बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। बैंकॉक से इस्लामाबाद के लिए जहाज़ में सवार हो गए। ईरानी शहरियों को भी बाद में अपने वतन वापसी में सहूलत फराहम की जाएगी।
सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानियों की नई वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हम यरगमाल बने 26 दिन से ज़ायद हो चुके, खाने का सामान खत्म हो चुका, गंदा पानी पीने पर मजबूर है। यरगमाल पाकिस्तानियों की हुकूमत और शिपिंग कंपनी से मदद की अपील। कहा, हुकूमत हमारी रिहाई के लिए कुछ करे। हमारी रिहाई के लिए क्या काम हो रहा है कुछ नहीं पता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 11 रुकनी चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा और कहा, रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। पीपल्स पार्टी की हमेशा ये सियासत रहा है कि हम अवाम दोस्त, गरीब दोस्त सियासत करते हैं। हमारा कोशिश ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा तबकात हैं, उनका खिदमत करें। हुकूमत आम आदमी को मदद करता है, ताकतवर बनाता है, तो वैसे ही पाकिस्तान या पाकिस्तान की मईशत को ताकत मिलती है। मुफ्त और मयारी इलाज हर शहरी का हक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी को ताकतवर बनाया। सेहत का शोबा बहुत अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। गरीब आदमी की खिदमत पीपल्स पार्टी का मिशन है। अल्लाह ना करे दुनिया में मजीद मुआशी बहरान हो। कहा कि पसमानदा इलाकों में बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। हेल्थ केयर हर शहरी का हक है। कोशिश है कि आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज मिले। बिलाल भुट्टो ने पीपल एयर एम्बुलेंस समेत 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत का ताजरों के लिए वलीफ मार्केटें 1 जून तक रात 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर इतलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि इक़दाम का मकसद ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम करना है। इस अमल से मौशी सरगर्मियाँ मज़ीद फ़ाल हो सकेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राबिता। पंजाब की तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़ पेश की। कहा, अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से सूबे की माइशत को इस्तेहकाम मिलेगा। गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान सूबे की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस्तेमाल करता है, गलत है, जो भी करता है उस सबके खिलाफ एक्शन होगा। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग, कुछ शायद हमारे स्टार्स जो हैं उनके नाम भी होंगे, हैं इस तरीके से शोबिस से भी कुछ लोगों के नाम है, लेकिन वो सब इस्तेमाल करने वालों में। लेकिन ये सारी चीजें दें, हमें इसको खत्म करना है, जड़ से निकालना है। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। ये मुआशरे का एक बदतरीन मसला है। पिंक नेटवर्क में हमारे कुछ हीरोज और अदाकार भी हैं। अगर लिस्ट के नाम लिए तो बहुत सारों के नाम आएंगे। पिंकी के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, मनशियात का मसला सिंध नहीं पूरी दुनिया में है। मनशियात कोई भी इस्तेमाल करता है वो गलत है। मनशियात मुआशरे का बदतरीन मसला है। अफसोस है कि अपोजिशन लीडर ने पॉइंट स्कोरिंग की। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल इंजाह ने कहा कि अरकान असम्बली जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो मैं खुद तफसीलात दूंगा। इस केस को हम रोल मॉडल बनाएंगे।